एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 और वीडियो दे चुके हैं, जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में जानने हैं। तो पहले बात समझ लीजिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। जिस 2 एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसे हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 40 डिग्री 50 डिग्री का हो गया, 60 का 30 से हो गया, 20 डिग्री का 70 डिग्री से हो गया, ये सब। तो ये हमारा क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसमें क्या करना है, एक चीज़ हमें याद रखने हैं, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ये होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टैन थीटा। उसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये हमें ये फॉर्मूले को याद रखने हैं, बहुत आसान है याद रखना। बस 90 डिग्री माइनस थीटा याद रखना है। साइन को बदल देना है कॉस में, टैन को बदल देना है कॉट में, सेक को बदल देना है कॉसेक में। ठीक है, तो साइन को बदलना है कॉस में, सेक को बदलना है कॉसेक में। ठीक है, बहुत आसान है याद करना। कैसे आसान है, देख लीजिए। साइन कॉस, तो इसका जो उल्टा होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे में बदलेगा, मतलब सेक कॉसेक में। और टैन कॉट, तो ये दोनों तो ऐसे ही उल्टे होते हैं, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ये भी क्या होगा, इस रूल में भी फॉलो करेगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। देखिए, इवेल्युएट करना बहुत आसान होता है। साइन 41 डिग्री अपॉन कॉस 49 डिग्री है। दोनों में ध्यान से देखिए, तो इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं 41 और 49 को, तो कितना होगा, 90 डिग्री हो जा रहा है। तो हम आराम से हम अप्लाई कर लेंगे। या तो ऊपर वाले को कन्वर्ट कर दो या नीचे वाले को कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, समझो। जैसे साइन 41 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 41 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री। क्या दिक्कत है, जब 41 डिग्री प्लस 49 डिग्री अगर मिलके 90 डिग्री के इक्वल है, तो 41 के लिए हम नहीं लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री। तो यही हम यहाँ पर कर दिए। 41 के लिए क्या डाल दिए, 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, अपॉन में हो गया कॉस 49 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ऊपर पड़े कॉस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 49 डिग्री है, तो ऊपर में क्या होगा कॉस 49 डिग्री, अपॉन में कॉस 49 डिग्री। कट जाएगा, कितना आ गया वैल्यू, 1 आ गया। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री और 17 मिनट। एक चीज़ समझ आइए, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। ठीक है, और नीचे में क्या है 59 डिग्री 43 मिनट। अब क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री और 59 डिग्री मिलके हो गया 89 डिग्री, 17 मिनट और 43 मिनट मिलके हो गया 60 मिनट। तो दोनों, तो ये 60 मिनट 1 डिग्री और बढ़ जाएगा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री इक्वल है। तो आप किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री माइनस 17 डिग्री को हमने क्या किया, कॉस, हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस नहीं होगा साइन होगा। साइन 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री 43 मिनट, अपॉन में कॉस 59 डिग्री 43 मिनट। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो दोनों कट जाएगा, कितना आ गया वैल्यू, 1 आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे वाले से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसे ऊपर वाले को रहने दीजिए, साइन 30 डिग्री 17 मिनट, अपॉन में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉस 59 डिग्री इंटू 59 डिग्री और 43 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री 17 मिनट अपॉन साइन 30 डिग्री 17 मिनट, कट जाएगा, कितना आएगा वैल्यू, 1 वैल्यू आएगा। और एक चीज़ दिमाग में रखिए ना, ऊपर इसको और इसको हम जब भी ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना
अगर वैल्यू 90 के इक्वल अगर आ रहा है इन दोनों को ऐड करने के बाद, तो इसका जो टोटल का वैल्यू होगा वो 1 ही रहेगा। हम आते हैं आगे की तरफ चलते हैं। इवेलुएट करना है हमें इसको। पहले क्या कीजिए, ये 13 डिग्री को या 77 डिग्री को हम दोनों को किसी एक में कन्वर्ट कर देना है। तो इसी को कन्वर्ट कर देते हैं 13 डिग्री को। 13 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 77, और ये है क्या, ये कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर दे दिए, और इस साइन स्क्वायर 77 डिग्री को ऐसे ही रहने दिए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 9, देखो कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा, तो साइन 77 हो गया, तो साइन स्क्वायर 77 डिग्री, और इधर भी साइन स्क्वायर 77 डिग्री है। दोनों क्या होगा, इसमें से ये घटेगा, मतलब बराबर बराबर में से घटेगा, तो इधर वैल्यू क्या आएगा, 0, 1 दिए हुए, 0 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। कॉट 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन tan 70 डिग्री माइनस 2। ध्यान दीजिए, दोनों को ऐड करने पर, ऑलरेडी ऐड करने पर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, इसका भी ऐड करने पर 90 आ रहा है, मतलब एक दूसरे में किसी में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कॉट और 54 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 36 अपॉन 90 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। या ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले को लिख सकते थे tan 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। तो ये, लेकिन चूंकि हमें बदलना क्या है, तो बदलना तो किसी एक ही वैल्यू में है, तो एक वैल्यू में बदलने के लिए हम वैसा किए हैं, मतलब ठीक है। तो चलिए अब हम ये हो गया कन्वर्ट, इसको tan 70 डिग्री जो है ना, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इस ऊपर वाले में कॉट वाले को क्या लिखे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan 36 डिग्री हो गया। यहाँ पर है ये tan 20 डिग्री अपॉन tan 70 डिग्री। हमको लग रहा है यहाँ पर tan नहीं है, यहाँ पर कॉट होगा, कॉट 70 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये हो गया, दैट इज -2 हो गया। इसको ले लीजिए, ये tan 36 अपॉन इतना, और ये tan 20, तो ये इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 और -2, तो कितना होगा, 0 वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से है सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री कॉस 40 डिग्री कॉसेक 50 डिग्री। आप क्या कीजिए, आराम से किसी एक को किसी में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे सेक वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं तो साइन वाले को छोड़ देंगे, और यहाँ पर हम क्या करें, कॉस वाले को छोड़ देंगे, कॉसेक वाले को कन्वर्ट कर देंगे। या साइन वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं तो साइन को कन्वर्ट कीजिए, कॉस को कन्वर्ट कीजिए। तो सेक 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 40, तो सेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, इधर लिखेंगे कॉस 40 डिग्री, और इसको कॉसेक को लिख देंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, कॉसेक 40 डिग्री, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो गया इधर, मतलब कॉसेक 40 डिग्री और साइन 40 डिग्री। इधर देखिए कॉस 40 डिग्री तो है ही, और ये कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक 40 डिग्री। तो ये कॉस और साइन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया रिजल्ट। इधर भी कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, मल्टीप्लाई किए तो 1 आ गया, वैल्यू कितना आ गया, 2, और यही तो हमें क्या करना था, अच्छा ये लाना था, तो 2 आ गया। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब साइन 81 डिग्री है और tan 81 डिग्री है, इसे हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि जो 81 डिग्री जो है ना, इसका वैल्यू हमें 0 और 45 के बीच में मिल जाए। तो पहला बात देखिए, 81 डिग्री है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, तो बस यही पुट कर देना है, साइन 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री प्लस tan 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इफ़ साइन 2 थीटा डैट इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री वेयर 2 थीटा एंड थीटा प्लस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। गौर से देखिए, tan 2 थीटा डैट इज इक्वल टू कॉट इंटू थीटा प्लस 60 डिग्री। तो अगर tan 2 थीटा है, इसका मतलब क्या है, ये कॉट 90 डिग्री माइनस 2 थीटा है। कैसे, तो देख लो, कॉट 90 माइनस थीटा डैट इज इक्वल टू tan थीटा, तो तब ना tan 2 थीटा होगा, तो tan 2 थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया,
कॉट 90 डिग्री माइनस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा प्लस 6 डिग्री हो गया। अब इस सबको एक दूसरे की तरफ कीजिए, इसको हम उस साइड ले गए तो 3 थीटा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 6 जाएगा 84, थीटा इज इक्वल टू 84/3, 28 डिग्री निकलेगा थीटा का वैल्यू। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, हमें प्रूव करना है कि tan b प्लस सी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू कॉट a बाई 2। बस हमें जो ध्यान देना है वो यही देना है, b प्लस सी अपॉन 2 और इधर a अपॉन 2 यही लाने पर हमें ध्यान देना है। तो पहले बात समझिए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो a प्लस बी प्लस सी 180 हो गया, b प्लस सी एक तरफ रखा है तो b प्लस सी इधर रख दिए दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। अब b प्लस सी बाई 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a अपॉन में हो जाएगा 2। अब देखिए तो एक तो हो गया 180 अपॉन में 2 माइनस a अपॉन में 2 180 अपॉन में 2 कितना हो गया 90 डिग्री और माइनस a बाई 2। अब ध्यान दीजिए इसी बात पर, अब हमें करना क्या है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी tan ले लेते हैं। तो टेकिंग tan बोथ साइड, tan b प्लस सी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan b प्लस सी अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट a बाई 2 हो गया। चलिए बनाइए आगे अब।